वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास न्यू बुक रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, दैट इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सबसे पहले तो ये कि डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मैं डिनोमिनेटर कहूँगी। 4 प्लस √3 जो है ये डिनोमिनेटर है। इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, रैशनलाइजेशन का जो मेथड होता है वो कुछ इस तरह से है। मल्टीप्लाई हमने करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 प्लस √3 है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब है ये सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, 4 माइनस √3 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू जो है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई, इसको जब मैं इसके साथ करूँगी 4, अब इसका जो फार्मूला है वो a प्लस बी a माइनस बी वाले से फार्मूला से ड्राइव करेंगे। अब वो कुछ इस तरह से बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक वैल्यू पॉजिटिव a प्लस बी है और a माइनस बी है तो इसका ये आ जाता है। इसी तरह से मैं इसको 4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 4 4 जार 16। अब स्क्वायर जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3। सिक्सटीन में से 3 माइनस करेंगे तो 13। अब ये 13 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस √3। यही जो है आंसर बी है। अब इसमें पार्ट 2 जो है वो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज जो करना है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √3 के साथ। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को मैंने मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो है जब दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे a मल्टीप्लाई a, तो इसका आंसर एक पावर इसकी है और एक पावर ये है, तो a 1 प्लस 1 की पावर जो है ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से ये भी एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, ये स्क्वायर आ जाएगा। √3 को जब √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √6 माइनस ये फिर उसी तरह से आ गया है √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 आ गया। ये इसके साथ कैंसिल आ गया तो इसका आंसर √6 माइनस 3/3, ये जो है आंसर आ गया है। पार्ट 3 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, दैट इज √2
-1 और √5। √5 के साथ मैं रैशनलाइज इसको करने लगी हूँ। ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर लूँगी √5 के साथ, जो भी डिनोमिनेटर है वो वाली वैल्यू। अब √5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 माइनस √5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 ही रह जाएगा। ये फिर उसी तरह से √5 को जब √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्केयर आ गया, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 2 आर 10। ये जो है मेरा आंसर आ गया। इसके बाद जो पार्ट 4 है, सिक्स प्लस 4 √2। अब इसको रैशनलाइज किस तरीके से करना है, इसको भी उसी तरह से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि यहाँ पर प्लस है डिनोमिनेटर में, तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है माइनस के साथ। अब ये उसी तरह से इसका 6 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरह इस फार्मूला से है, जैसे a माइनस बी और ये माइनस बी है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के सिंबल चेंज है तो दोनों का अलग अलग से स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है ये इस फार्मूला से ड्राइव किया, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट जो है इसका मैंने स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने का तरीका क्या है, a माइनस बी का जब मैंने स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला की मदद से मैंने इसको ओपन कर लेना। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इसका स्केल लिया 366, इसका स्केल लिया 366 और 36 माइनस, अब इसका जब स्केयर लिया है, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया। 4 का स्केयर लिया, 4 4 आर 16, 16 2 आर 32, 16 6 6 आर 36, 6 2 आर 12, 12 4 आर 72, 48 √2 प्लस ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया। 4 का जब स्केयर लिया तो 4 4 आर 16, 16 2 आर 32, यहाँ पे माइनस कर लिया तो 4, 36 प्लस 32 माइनस 48, इनको मैंने अरेंज करके लिख लिया। 36 और 32 को प्लस किया तो 68 माइनस 48 4। यहाँ पे इनमें से मैंने अगर 4 कॉमन ले लिया, 4 17 आर 68 माइनस 4 12 आर, इसको कॉमन लिए। कॉमन लेने का मतलब ये है कि आपने 6 को 68 पे भी डिवाइड करना है और इस पे भी डिवाइड करना है, तो जितनी दफ़ा 4 को जैसे मैंने 68 पे डिवाइड किया, 4 1 आर 4, 4 7 आर 28, तो वो अंदर वैल्यू आ गई। इसी तरह से 48 के साथ डिवाइड किया तो 12 आ गया।
अब ये फोर कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको डिनोमिनेटर को उसी तरह से इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। यहाँ पर प्लस, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो माइनस। उसी तरह से इन दोनों के सिंबल्स सेम हैं, तो ये इसका स्क्वायर, अब इन दोनों के सिंबल डिफरेंट है तो इनका अलग अलग से स्क्वायर ले लिया। अब ये उसी फार्मूले की मदद से ओपन होगा, जैसे ऊपर मैंने ये बताया था, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से इसको ओपन करेंगे और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 यहाँ पे रह गया। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसी तरह ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये स्क्वायर जो अंडर रूट में आ रही है इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, यहाँ पे मेरे पास रह गया 1। अब 1 में लिखूँ या ना लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको मैंने अरेंज कर लिया। 3 प्लस 2 को पहले लिख लिया, 5 माइनस 2 इंटू, ये जो है आंसर आएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। उसी तरह से इसको रैशनलाइज कर लूँगी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया, कॉन्जुगेट लेकर कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आपने इसका सिंबल जो है चेंज कर लेना। अब यहाँ पे इसको मैंने इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, ये वाला माइनस आ गया दरमियान में, फिर 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। इन दोनों के दरमियान सिंबल जो हैं चेंज हैं, तो इन दोनों का अलग अलग से स्क्वायर ले लिया। फोर इंटू स्क्वायर रूट वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 7 3 ज़ा 21, 4 इंटू अंडर रूट 15, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2। माइनस 5 2। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है ऊपर वाली वैल्यूज में से, सेवन माइनस 5 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर जो है वो आ गया 2 इंटू 21 माइनस 2 इंटू 20 50।